ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी सिंहासन पे आ जाते हैं। चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की सभी शक्तियों के अधिकारी। शक्तियों को इमर्ज करते हैं। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ग्रहण शक्ति, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति इमर्ज हो जाओ। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। साकार बाबा के साथ, साकार बाबा के संग का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त आत्मा भाव। बाबा की छत्र छाया में शुरू करेंगे अभी। भाग्य विधाता बुक, उसमें थर्ड चैप्टर चल रहा है। ऑलराउंडर दादी जी का, जो गुलजार दादी जी की मदर थी। उनका, उनके युगल और वो दोनों ने ज्ञान में आने के बाद बाबा के पास प्रतिज्ञा की थी कि हम दोनों चलेंगे। और बेटी भी उनकी शोभा, जो दादी गुलजार हैं, उनको भी वो सेंटर ले गई थी। और एक बार उन्होंने वहां पर उनको दिया तो उनको लगा कि अब बेटी को दे दिया है तो वापस नहीं लेना है। मगर शहर में पिकेटिंग हुई, हंगामा हुआ। तो उस हंगामे के कारण उनके युगल जो थे, उनका व्यवहार बदलने लगा। और व्यवहार बदलने के कारण उन पर बंधन आने लगे। तो एक बार वो बाबा के घर सुबह 4 बजे जाती थी, वो डरते डरते चली भी गई। तो फिर उनके युगल वहां उनको लेने आए। तो उन्होंने जहर खाने की कोशिश की कि मैं मर जाऊंगी। तो वो डर गए और उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें अलग जगह रखते हैं, यहाँ से तुम जाओ। मगर 2-3 महीने वहां रहने के बाद, 3 या 4 महीने शायद रही थी, फिर से वो उनको अपने वापस घर ले गए। और वहां घर ले जाने के बाद फिर उन्होंने वही बंधन डालने शुरू कर दिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी थी कि अगर ये शर्त मेरी मानोगे तो ही मैं रहूंगी। तो आगे पढ़ते हैं। फिर वही ढाक के 3 पात। अब फिर लौकिक संबंधी लौकिक पति को उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। घर आ गए ना वो वापस, जो उनका जहां पहले रहती थी। व्यापार इकट्ठा होने के कारण बड़े भाइयों का छोटों पर बहुत प्रभाव था। अतः मेरा पति उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था। व्यापार इकट्ठा होने के कारण बड़े भाइयों का छोटों पर प्रभाव था। अतः उनके पति उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। अब उन्होंने भी रोकना टोकना शुरू कर दिया। स्वयं को बंधन में देखकर एक दिन मैं किसी बहाने से फिर सत्संग में पहुंच गई। उन्होंने जांच की तो उन्हें मेरे वहां जाने की बात मालूम हो गई। अब उन्होंने सारे घर में ताला लगा दिया। मैंने कहा, अगर आप मुझे जेल में बंद रखते हो तो मैं भोजन नहीं करूंगी। आप आत्मा का भोजन बंद करते हैं तो मैं शरीर का भोजन बंद कर दूंगी। शरीर छूट जाएगा तो मैं प्रभु के पास चली जाऊंगी। ताले लग गए, पहरेदार खड़े हो गए। छोटे बड़े सभी को ये बता दिया गया कि इसकी पूरी निगरानी की जाए। 2-3 दिन खाना ना खाने के कारण मेरा शरीर कमजोर हो गया। परंतु
आत्मा को सूक्ष्म शक्ति रूपी भोजन मिल रहा था। सबको डर डर लगने लगा कि कहीं इसका शरीर न छूट जाए। बहुत बार उन्होंने मायावी दुनिया की तरफ बहलाने की कोशिश की, परंतु जो मन एक बार प्रभु का हो चुका था, वह अब और किसी का कैसे हो सकता था। मैंने रंगीन वस्त्र, जेवर आदि उतार कर सफेद कपड़े पहन लिए थे। घर वालों को यही विचार आता था कि अमीरी से गरीबी को कैसे देखेगी। उनको ये विचार आता था कि ऐसे कब तक जिएगी ये। वे सोचते थे कि ये स्वयं ही ठीक हो जाएगी। आगे है, इधर सितम उधर प्रभु कृपा। इधर रात दिन ऐसे सितम सह रही थी, उधर प्रभु कृपा से साक्षात्कार होने लगे। विष्णु के रूप में बाबा आकर यही कहते थे कि बच्ची, धैर्य धरो। ये कष्टों की दुनिया, सितमों की दुनिया अब गई की गई। इसे पार कराने के लिए मैं आ चुका हूँ। जब यह आवाज सुनती थी तो मुझे तसल्ली होती थी कि इस जेल खाने में भी मेरा कोई रक्षक है। तालों में रखने लगे ना वो। फिर मैं, अब देखो, तालों में जितना रखोगे तो इन्हें वैराग्य घर वालों से आएगा कि बाहर से आएगा। सितम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रही है, पहरा दे रहे हैं, तो प्यारा कौन लगेगा। अपने आप ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर मैं बाबा से बातें भी करती थी जो बाहर वाले भी सुनते थे, जिससे उनको यह लगता था कि इसकी लगन पक्की होती जा रही है। परंतु वे सब तो इतने सहानुभूतिहीन थे कि उन्होंने बहुत ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया, मेरी एक भी बात नहीं मानी। मन में यही आता था कि आखिर इस जेल खाने में कब तक रहूंगी, अब इससे कैसे छूटूं। कोशिश तो बहुत की कि चाबी मिल जाए, परंतु नहीं मिली। मैंने सोचा कि कहते हैं ना कि जब प्रहलाद पहाड़ी से कूदा तो उसे भगवान ने बचाया। ऐसा होगा कहानी में। मैं भी तो उस प्रभु की ही हूं, तो मैं भी क्यों ना इस गैलरी से छलांग लगा दूं। मन में क्या विचार आया जब ताले लगे हुए थे कि कहते हैं ना प्रहलाद पहाड़ी से कूदा तो उसे भगवान ने बचाया, ये संकल्प चला। तो फिर उनका आया कि मैं भी तो प्रभु की हूँ, मुझे भी बचा लेंगे, तो मैं भी क्यों ना इस गैलरी से छलांग लगा दूं। बालकोनी होती है ना, गैलरी लंबी सी होती, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ से कूद जाती हूँ, भगवान मुझे भी अवश्य बचाएंगे। यह संकल्प दृढ़ होता गया। मतलब सोचती रही क्या करूं, कैसे जाऊं, निकलूं, और ये बार बार ये संकल्प पक्का होता गया। अंदर ही अंदर तैयारी चलती रही। जो भी सामान था, कपड़े, जेवर आदि, उनकी लिस्ट बनाकर बाहर की अलमारी में रखी, ताकि कहीं उनको ये संकल्प ना चले कि सामान लेकर चली गई। सामान नहीं लिया कुछ भी। मैंने एक रजाई को दो तीन लपेटे देकर नीचे डाल दिया, ताकि उस पर छलांग लगाने से आवाज नहीं आए। देखो क्या क्या कर रही हैं। रजाई थी, रजाई के लपेटे दे दिए दो तीन, और उसको नीचे डाल दिया ताकि उस पर कूदेंगी तो आवाज नहीं आएगी। प्रभु के आश्रय पर विकारों की जेल से छूटने का यत्न। जब रात को 12 बजे सब सो गए तो मैंने छलांग लगानी चाही। नीचे नजर डाली तो चौकीदार घूम रहे थे। उस समय छलांग लगाना उचित नहीं समझा। यह सोचते सोचते मेरी नजर साथ वाले बंगले की ओर गई, जिसकी गैलरी हमारी गैलरी से 8-10 फुट दूरी पर थी। 8-10 फुट की दूरी पर उनकी गैलरी थी। विचार चला कि वहां पहुंचकर उनकी सीढ़ियों से चली जाऊंगी। इसके सिवाय उस जेल से निकलने का और कोई उपाय नहीं दिखता था। इसमें बहुत खतरा भी था, क्योंकि इनके अपने तो नीचे चौकीदार घूम रहे थे, और 8-10 फीट की दूरी पर दूसरे की गैलरी थी, वहां से कूद के फिर नीचे जाके फिर वहां से निकल सकती थी। ऐसा उनको उपाय सूझा। गर्मियों के दिन थे।
उस परिवार वाले उस गैलरी में सो रहे थे। अब दूसरी गैलरी में भी पहले लोग बाहर सो जाते थे ना, तो सो रहे थे गैलरी में। रात को 1 बजे मैंने चलकर अपनी गैलरी से उनकी गैलरी में छलांग लगा दी। सुन रहे हो? लेकिन हमारी इस बुक में ना 21 के बाद वाले पेजेस नहीं है। नहीं है तो उन्होंने निकाल दिए होंगे, ये पुरानी बुक है ना, क्योंकि ये सब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल है ना ये। अच्छा। हम्म। ये पुरानी बुक है, अब निकाल दिया होगा, ये कट कर दिया होगा, क्योंकि ऐसे कूदे करे कोई कहेगा कि देखो ऐसा किया आपने, तो हो सकता है ये पेजेस कट कर दियो। पेजेस तो मिसिंग नहीं है ना? पेजेस का नंबर ठीक है आपका? जी 21 के बाद 24 है। ओहो, तो मिस हो गए, फाड़ लिए हैं क्या किसी ने? पता नहीं दीदी। वो जो चलो आपने जो भी है। पीडीएफ भेजा था हाँ, ना उसमें देख रहे हैं। अच्छा उसमें नहीं है तो पता नहीं, शायद निकाल दिए हो पीडीएफ में। तो चलो इसको चलो। बुक को पढ़ते हैं। तो क्या है, उस परिवार वाले गैलरी में सो रहे थे तो उन्होंने छलांग लगा दी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मेरा पांव उनके बच्चे को लगा। वह बच्चा रोने लगा। उसकी माँ जाग गई। मैं सोचने लगी कि अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या कहेंगी, परंतु फिर सोचा कि शिव बाबा तो साथ है ही, और मैंने मन में कोई खराबी तो है की नहीं है। खैर उस माता ने मुझे नहीं देखा, और मैं वह गैलरी पार करके आगे बढ़ने लगी और हाथ से टटोलने लगी कि बिजली का स्विच कहाँ है, ताकि सीढ़ियों का पता चले। कमरे के बाहर आने पर एक स्विच पर हाथ पड़ा। मैंने जैसे ही बत्ती जलाई, मकान मालिक जाग गया और इधर उधर देखने लगा। मैंने फौरन बिजली बंद कर दी। मकान मालिक फिर सो गया। फिर मैं आगे बढ़ी तो एक दरवाजे पर हाथ लगा। उसको खोला तो सीढ़ी नजर आई। सीढ़ी से नीचे उतरी तो वहां सामने एक होटल था। वहां से आवाज आ रही थी। उस वक्त मेरे मन में यही आया, जिसके ऊपर तू मेरा रक्षक स्वामी वह दुख कैसे पाए। दरवाजा खोलने लगी पर वह नहीं खुला। शिव बाबा को मन ही मन बहुत याद किया और सोच लिया कि अब कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे नहीं हटाना है। रक्षक मेरी रक्षा करे। फिर मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश करी। हाथ लगते ही लोहे की पट्टी ऊपर पड़ी, दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखती हूँ उसी वक्त चौकीदार दरवाजे के सामने से आगे चला जा रहा था। मैं बाहर निकली, दरवाजा बंद किया, आगे को चला गया वो, और ये निकली, दरवाजा बंद किया। अब 1:30 बज चुका था। दीवार से कूदने के कारण मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, ताकि कोई उस आवाज से उठ ना जाए, और कपड़े भी बांध लिए थे ताकि छलांग लगाते समय कहीं अटक ना जाए। जिसके ऊपर तू मेरा रक्षक स्वामी वे दुख कैसे पाए, ये मन ही मन गुनगुनाते हुए नंगे पांव रास्ता पार करने लगी। ये परीक्षा के बाद की परीक्षा। उसी समय बारिश ने भी स्वागत किया। रास्ते में एक सिपाही मिला। जब उसने देखा कि एक स्त्री रात में अंधेरे में नंगे पांव वर्षा में जा रही है तो उसने मेरा पीछा किया। एक सिपाही ने कि आखिर जाती कहाँ है। रास्ते में और भी सिपाही मिले। वे भी उसके साथ हो मेरा पीछा करते गए। घर से 3 मील की दूरी पर बाजार था। 3 मील यानी 3 किलोमीटर के लगभग। वहां से गाड़ी मिलती थी। मैंने सोचा कि वहां से गाड़ी में बैठकर आश्रम में पहुंच जाऊंगी। इस प्रकार सोचती हुई चली जा रही थी। पुलिस वाले मिलकर 8 हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रही हो। मैंने कहा सत्संग में जा रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह कहने लगे, इस समय कौन से सत्संग में जाओगी। रास्ते में एक गाड़ी मिली। मैंने गाड़ी वाली को कहा कि 10 मील दूर सत्संग में ले चलो। पुलिस वालों ने सोचा होगा कि ये गाड़ी वाला और कहीं ना ले जाए, इसलिए कहा, अभी थाने में चलकर बैठो, सुबह होते ही चली जाना।
पुलिस वालों ने सोचा कि गाड़ी वाला इधर उधर ना ले जाए, तो उन्होंने कहा अभी थाने में चलकर बैठो, सुबह चली जाना। नंगे पांव और रात के कपड़े देखकर उन्होंने सोचा कि शायद ये अच्छी नारी भी है या नहीं, मतलब कहीं गलत तो नहीं है ये। रात के कपड़े पहनने होगा, नाइट वाइट कोई सूट पहना होगा या नाइटी पहनी होगी। उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उस समय प्रभु को पुकारा, हे प्रभु रक्षा करो, भक्तों पर भीड़ पड़ी है, उसे आप ही तो संवारेंगे। पुलिस और भी इकट्ठी हो गई। मैंने सोचा अब कहाँ जाऊं। आश्रम तो 10 मील दूर था। दूसरे के घर से कूदी थी तो थोड़ी देर मन में हलचल भी मची। फिर मन से आवाज आई, जिसके ऊपर तू मेरा रक्षक स्वामी, वो दुख कैसे पाए। मुसीबत अकेली नहीं आया करती। नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने सोचा कि क्यों ना लौकिक पीहर घर में अपनी लौकिक माँ के पास जाऊं। मैंने पुलिस वालों को कहा कि मुझे सत्संग में 4 बजे जाना था, लेकिन मैंने पुलिस वालों को कहा कि मुझे सत्संग में 4 बजे जाना था, लेकिन अगर अभी 2 बजे हैं तो मैं अब तक अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। इलाके इलाके के सिपाही इकट्ठे होते होते अब तक 25 हो गए थे। रास्ता पार कर मैं 25 पुलिस वालों के साथ माता जी के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा बंद था, सब सो रहे थे। माता जी तीसरी मंजिल पर थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, परंतु उन्हें नहीं सुनाई दिया। माता जी के घर के नजदीकी गंगा देवी मेरी लौकिक मामी जी का घर था। वहां के चौकीदार ने जब देखा कि हमारे घर की लड़की नंगे पांव आई है और साथ में 25 पुलिस वालों को भी लाई है, तो उन्होंने मुझसे बिना कुछ पूछे ही मामा मामा जी को सूचना दे दी। मेरे दोनों मामे आए, जो इस ईश्वरीय ज्ञान के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने पुलिस को कहा, आप जाइए, ये हमारी लड़की है। पुलिस तो चली गई। मामा जी ने बहुत ही क्रूरता पूर्वक मुझसे व्यवहार किया। वे मेरे सम्मुख आए और पूछने लगे, क्या हुआ, इस समय कहाँ से आई हो। तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। क्या ये शोभा देता है, इतनी रात हो गई और इतने पुलिस वालों के साथ आई हो। तुम तो हमारे घर की आबरू खत्म करने के लिए पैदा हुई हो। उन्हें मालूम था कि मैं तालों में बंद थी। उन्हें पता था, उनके पति ने उसे तालों में बंद कर रखा था, ये उसका माँ का घर था। तो मामे थे, मामों ने उनसे ये बात कही। वे कहने लगे कि अब अपनी जिद छोड़ो और जैसे वह कहते हैं वैसे करो। मैंने कहा, मामा जी अब मुझे छुट्टी है, इसलिए आज सत्संग में जा रही हूँ। घड़ी रुक जाने के कारण मैंने समझा कि 4 बज गए हैं, लेकिन अभी 2 बजे। उन्होंने भी उनको फुसलाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि चलो अपनी बहन रुक्मणी के साथ ही सत्संग में चली जाऊंगी। रुक्मणी मेरी छोटी बहन है। रुक्मणी मेरी छोटी बहन। पुलिस वाले साथ हो लिए थे, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। माता जी ने सुना और वह नीचे आई। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी आप जाकर आराम कीजिए, मैं ऊपर चली जाऊंगी और सवेरे रुक्मणी के साथ सत्संग में चली जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि यह भगवान की ही कृपा थी, शिव बाबा की, कि मामा जी जाकर सो गए। फिर तो ऊपर आकर माता जी को सारी दुख भरी दास्तां सुनाई, अपनी मम्मी को, कि कैसे मुझे इतने दिन उन्होंने तालों में बंद रखा, मैंने खाना भी नहीं खाया। यह सुनकर यह सुनकर उनमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, इतने दिनों से सत्संग में नहीं गई हूँ, आज रुक्मणी बहन के साथ चलूंगी। हम ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी लेकर कुंज भवन वाले मकान में पहुंच गए। कुंज भवन वहां से लगभग 14 मील दूर था। आखिर हम सत्संग में पहुंचे। पहुंच गई वो सत्संग में कैसे कैसे करके। नया जीवन। बाद में मातेश्वरी जी और पिताजी से मिलना हुआ। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आसुरी जीवन का त्याग कर ईश्वरीय जीवन बनाने का कदम उठाया है। आज मैं बीते हुए जीवन को इस ड्रामा की रील में समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा करती हूँ। बाबा यह सुनकर मुस्कुराए। मातेश्वरी जी ने कहा, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारे लौकिक संबंधी आएंगे और फिर वैसे
जोर जबरदस्ती सितम करेंगे। माया भिन्न भिन्न रूपों से आएगी। इतनी हिम्मत है कि इन लौकिक संबंधियों की निर्दयता का, सितमों का, सब प्रकार की परीक्षाओं का सामना कर सको। मेरे निश्चय की नींव की मजबूती देखने के लिए मातेश्वरी जी ने ऐसी कई बातें पूछी, परंतु मैंने कहा, उन मायावी मनुष्यों को चाहिए भौतिक सुख सामग्री। मैं सब कुछ धन जेवर आदि उनको देकर नंगे पांव आई हूँ, कुछ नहीं लेकर आई थी वहां से। ईश्वर से मिलने के लिए कदम उठाया है तो आज मेरी यह प्रतिज्ञा है कि हे प्रभु, जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। यह सुनकर मातेश्वरी जी और पिताश्री मुस्कुराए। उस दिन से मैं कुंज भवन में रहने लगी। वह दिन मेरे लिए पुरानी दुनिया से मरने और ईश्वरीय दुनिया में जीने का शुभ दिवस था। थोड़ा सा है, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। अब उधर क्या हुआ? उधर अमृत वेले घर वालों को जब पता चला कि मैं वहां नहीं हूँ, दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, तो उन्होंने चौकीदार से पूछा। उसने कहा, मुझे नहीं पता। फिर जब साथ वालों ने अपना दरवाजा खुला देखा तो उन्होंने समझा कि चोर आया है। जब देखा कि किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है तो सबने यही नतीजा निकाला कि वह गैलरी जरूर कूद कर गई है। उन्हें एक तरफ तो 5 वर्ष याद आ रहे थे जो मैंने ईश्वरीय धारणाओं में बिताए थे, और दूसरी तरफ मन में यह भी था कि जैसे बुद्ध दुनिया से वैराग्य करके रात्रि को 2 बजे जंगल में चले गए थे, इसने भी धन जेवर आदि का त्याग किया है तो जरूर कुछ ऊंच मिला है इसको। ऐसा उन सबके मन में संकल्प पाया। वे फिर पीछा करने आ गए। मन ही मन इस बात पर विचार करते हुए वे शाम को 4 बजे कुंज भवन में पहुंच गए। उन्होंने कहा, हमें रुक्मणी से मिलना है। मातेश्वरी जी ने कहा, अवश्य मिलो। मुझे पहले तो थोड़ा डर लगा कि पता नहीं अब फिर क्या करेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन फिर तो शिव भक्त बनकर मैं उनके सामने गई। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं आपकी पुरानी दुनिया से मर चुकी हूँ, इसलिए अब मेरा पीछा नहीं करो। अगर आपको मायावी दुनिया पसंद है तो आप बेशक दूसरी शादी करो और माया के सुख लूटो। वे सुख अगर मुझे अच्छे लगते होते तो मैं सब कुछ आपको ना दे आती। जरूर उससे कुछ उच्च प्राप्ति हुई है, तब तो उन सबको त्याग कर यह जीवन बिताना चाहती हूँ। लौकिक पति ने कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे लिख कर दोगी? मैंने कहा, आप मालिक हैं पुरानी दुनिया के सुख लूटने के, मैं मालिक हूँ ईश्वरीय सुख लूटने के लिए। आप चाहते हो तो करो शादी, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो वे 1 सप्ताह तक रोज आते रहे। कभी मोह के रूप में यत्न करते रहे, कभी लोभ के रूप में वे मुझे ईश्वरीय मार्ग से हटाने का यत्न करते रहे। मैंने कहा, मेरा तो एक ईश्वरीय है। लौकिक मामी जी, जिसके घर से पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान मिला था, उन्होंने बताया कि ईश्वरीय जीवन बिताना कोई इतना सहज नहीं है, सोच लो। उन्होंने कहा उनसे, सोच लो, सारे जीवन का फैसला जल्दबाजी में नहीं करो। बहुत परीक्षाएं आएंगी, क्या आप में उनको पार करने की शक्ति है? ज्ञान तो हमने भी लिया है, परंतु दुनिया के हालातों को देखकर घर में रहते हुए निमित्त बन पार्ट बजाना है, सोच सोच कर आगे कदम बढ़ाना है। मैंने कहा, जबकि सतगुरु के दर पर आए हैं तो पीछे क्यों हटा रही हो? उन्होंने उनसे कहा जिन्होंने इनको ज्ञान में लाई थी, आपने ही तो शिक्षा दी थी ना, सतगुरु मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, आगे पांव धरिए, पांव पीछे पांव ना होई। मेरा दृढ़ संकल्प है, इससे मुझे कोई हटा नहीं सकता। मामी ने कहा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस प्रकार चल पड़ोगी। अभी आप जोश में हो, कुछ होश भी रखो। मैं भी तो ऐसे चल रही हूं ना। मैंने कहा, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। उनकी जो मामी थी, उन्होंने कहा कि मैं भी तो ऐसे चल रही हूँ जैसे चलते हैं, तुम क्यों ऐसे भाग रही हो? उनके ऊपर तो सितम इतने ढाए ना, इसलिए ऐसा हुआ। इस प्रकार 1 सप्ताह तक माया ने अनेक मोहिनी रूप दिखाए। अगर आखिर मैंने ही उन्हें लिख कर दिया कि आप जो चाहे सो कर सकते हैं। यह थी देह के संबंधों से ममता टूटने की अंतिम घड़ी। खत्म। ये था पूरा चैप्टर।
ऑलराउंडर दादी जी, जो गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, उनकी माँ, कैसे कैसे उन्होंने सितम सहे और कैसे वो सब कुछ छोड़ कर आई। इतना बांध दिया, तालों में बंद कर दिया, तब संकल्प उठा ना। अगर करने देते तो नहीं उठता ना संकल्प। क्यों करता कोई ऐसे? ये भी ड्रामा अनुसार होना ही था। पसंद आई कहानी? पसंद आई? जी दीदी बहुत अच्छी, हाँ जी बहुत जी अच्छी दीदी दीदी, बहुत बहुत पसंद है। अच्छी बाबा। नहीं, उनको इतनी दादियों ने इतना कुछ सहा, ऐसी नहीं आ गई है कोई। उनको रोक टोक नहीं करते तो वो नहीं चलती ना। उनको उतना ही वो था, ड्रामा में था कि उनको आना ही है। अब वो तो खैर सब कुछ ड्रामा ही है, लेकिन किस प्रकार उन्होंने सितम सहा। ऐसे गंगे दादी का भी आएगा आगे, उनका तो और भी ज्यादा कठिन है। बहुत अच्छा लगा दीदी, कुछ सुन के ही तो वहीं पहुंच गए थे। जानकी जी दीदी, जानकी दादी भी दादी का सबके सुन के भाव ना, में आई। हाँ। दादी का सुन के मुझे अपना भी याद आया। हमारे भी ऐसे ही कर दिया था, और मैं ना छते कूद कूद के अरे बाप रे, मुक्ति सुनने के लिए भागती थी। सोचो तो मतलब, ये वो गोपियां नहीं है क्या कि जो कृष्ण मुरली बजाते और थे, एक गोपी जबकि दौड़ती वही थी। मैं सोची थी, जैसे नाइट ड्रेस का उन्होंने कहा ना, जैसे हम भी घर में रूटीनली पहले जैसे घर में ही रहते थे तो टी शर्ट लोअर पहन लेते थे, और हम्म। फिर दोपहर के टाइम वही पहन के मैं भाग जाती थी, क्योंकि अगर कपड़े बदले मम्मी को पता चल जाता था, हमारी सासू माँ को, कि कहीं गई है। तो मैं ऐसे ही ऊपर छत पे जाती थी, और साथ वालों के हमारे मतलब सबकी छतें इकट्ठी थी, तो वहीं से उतर के नीचे भाग जाती थी। मतलब कई बार बाबा ने करवाया, किसी का कोर्स की सेवा आ गई, क्योंकि वो कहते थे चलो तुम सुबह एक बार हो आए हो ना, दोबारा मतलब सुबह तो युगल जबरदस्ती ले ही जाते थे, क्योंकि तब हालत ज्यादा थी खराब, डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, तो वो उन्होंने ही लेके गए कोर्स कराने के लिए। लेकिन फिर 7 दिन के बाद सबने मना कर दिया, अब नहीं जाना। फिर भी चलो बाबा कराते रहे। लेकिन कई बार ना, जैसे कोर्स की सेवा आ जाती थी, कई बहनें कहती थी आप ना कोर्स करवाओ, तो बाबा ही करवाते थे। तब वो कहते थे अब तो दोबारा तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। तो ये है कि वही टाइम याद आता है कि वाकई बाबा ना अपने आप खींच के ले जाते हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं हमारी होती कि हम खुद जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता कैसे 3-3 मैं भी भाग कुछ जाते थे। दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना, हीरा जितना घिसता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती बेदाग होता है। ये दादियां आदि रतन इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने सिचुएशन इतनी पार करी है। हाँ, अभी भी है, अभी भी है, ऐसी ऐसी माताएं अभी भी हैं, हमारी मैं आंखों देखी है। मुझे भी दीदी सेंटर अलाउड नहीं है, कोई किसी से मैं बात नहीं कर सकती, कोई आ नहीं सकता, 4 दीवार के अंदर ही रहती है, लेकिन मैं बाबा की मुरली सुनती हूँ, मगन रहती हूँ। हम्म। अभी भी हैं माताएं, ऐसी माताएं हैं जैसे पहले थी। अभी भी ऐसे केस होते हैं, कोई कोई निकलते हैं ऐसे, 1000 में कोई एक निकल आता है ऐसा, 1000 में भी कहो, 10,000 में निकल आता है ऐसे, जो पक्के एकदम प्रभु प्रेमी, 7 ताले तोड़ने वाले। क्या दिखाया है कृष्ण को? 7 ताले तोड़े ना, सब सो गए। ये वही तो कहानियां हैं, और कौन सी कहानी है? कैसे कृष्ण बाहर निकले, सब सो रहे हैं कैसे ताले खुलते गए और अपने आप बाहर निकल गए, सब अदला बदली भी हो गई। ये दीदी किसकी कहानी? भक्ति दिखाई गई है, वो इन्हीं का ही गायन है। और क्या, हमारे ही तो गायन है सारा। नदी भी वो बन गई, वो भी छूने लगी, तो सब ये। अब ऐसे तो कहो भगवान थे तो फिर ये सब नाटक क्यों करे? ऐसा ड्रामा है, लिखा हुआ है, लीलाएं रचनी है, तो ये सब भी हमारी लीलाएं हैं आगे बढ़ने की। ये अपनी शक्तियों को जागृत करो, फिर करो। चलो अभी पानी चार्ज करते शांति हैं। दीदी, हाँ। मेरा भी ऐसा अनुभव है। घर में तो कोई चलता नहीं है ना लौकिक में, तो जब मधुबन जान, 1 मिनट बाद किया होगा, दूसरे जन्म में फिर ज्ञान में आए होंगे और उन्होंने फिर वैसे ही पश्चाताप किया होगा और बहुत ऊंचे उठे होंगे, डेफिनेटली आए होंगे, क्योंकि बाबा का वो तो मिला ही होगा ना उनको थोड़ा सा परिचय तो।
हम्म, चलो बाद में सुनते हैं, अभी पानी चार्ज करते हैं ना, अनुभव सबके सुनेंगे। पूनम बहन, टाइम थोड़ा इस समय कम होता है, चलिए पानी चार्ज करते हैं ना, बाबा से कंबाइंड हो जाए। हाँ, अंतर मन को जागृत करते हुए, हे मेरे मन, अब इन संकल्पों को तुम संभाल लेना। पहला संकल्प, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, स्वमान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मुझे आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी व इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर मिनट पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ।
हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और होता रहेगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाहन करते हैं बाबा की पवित्रता की ऊर्जा का अपने हाथों में। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए। महसूस करेंगे आपके हाथों में एनर्जी को। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे शरीर पर कहीं पे भी। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रिलैक्स। ओम शांति। थैंक्स बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। कवच अपने आप बना ले, थोड़ा काम है, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। हम जा रहे हैं मधुबन। अरे फिर से जा रहे हो? वाह। हाँ, पांडव और ज्ञान सरोवर दोनों जगह हमारा भट्टी है। 1 महीना रहेंगे वहाँ रुके। भट्टी कहाँ है? ज्ञान सरोवर में? अभी बात कर रहे। पांडव ने 9 से 13 तक है पांडव अरे में। वाह। तो फिर ये 22 आपका से भट्टी फिर ये 22 से आपका एरिया वाला करवा रहे हैं क्या भट्टी? राखी भी वही मनाएंगे। ओहो, हाँ बहुत जा बढ़िया। रहे हैं, आज निकल रहे हैं लौकी के आज निकल रहे हैं भुवनेश्वर, वहीं से कलकत्ता होकर जाएंगे। ओम शांति बहुत दीदी। अच्छा। आपकी सब आप पहले बता देते भट्टी में तो हम भी चलते। दीदी उनके विक्रम अभी विनाश तो के एक बड़ी दीदी एक दोस्त है ना प्रदीप्ता दास बोल के, वो भी आपके बारे में बोल रहे थे। वो लालकिला में है। वो बड़ी दीदी का दोस्त कौन? है, पूरा बचपन का दोस्त। कौन है? बबीता दास। बबीता दास बबीता कहाँ दास। रहते हैं? कहाँ रहते हैं? प्रदीप्ता दास वो आपको जानते हैं, आपको तो सभी जानते हैं ना। पता नहीं मुझे, कौन जानता है ओम कहाँ शांति। पर है। नहीं वो आपको जानते हैं। वो 7-8 आपका ये ना वहीं पे आप रहते हैं। तो वो बोले कि हम तो यहाँ आप उसका नंबर नहीं पूछा,
लेकिन आपका नंबर वो जानता है, सभी ने इसको प्रदीप क्या नाम है, क्या बोल रहे? प्रदीप्ता दास। प्रदीप मुझसे 12 साल बड़ी होगी वो। ओहो, नहीं मुझसे बड़े से हमसे 12 साल बड़ी है वो, 12-13 साल बड़ी। अच्छा। बड़ी दीदी है ना, बड़ी दीदी तो हम चली गई, हमारा बड़ी दीदी नहीं है, चली गई। उसके दोस्त बचपन का सब हम साथी रहते थे। तो बचपन का सब। अच्छा अच्छा। वो अभी फोन किए ना, तो आपके बारे में पूछ रहे तो थे। ये भट्टी कौन करवा रहा है उधर? उधर केंद्रपाड़ा के कहाँ के करवा रहे हैं भट्टी? हम तो कलकत्ता टीम के साथ जा रहे हैं वहाँ भांडव भट्टी में। अच्छा, कलकत्ता के जा रहे हैं, कलकत्ता की टीम जा रही है। हाँ, कलकत्ता टीम से जा रहे हैं। अच्छा। और नवरंगपुर ज्ञान सरोवर जाएंगे 22 से। बड़ी दीदी तो नहीं जाते हैं, नमिता दीदी ये सब लेकर जाएंगे, राखी दीदी। ठीक है, ओके। ओम शांति। जाइए, आप बहुत अच्छा सफल करिए। इनके विक्रम विनाश हो गए हैं दीदी सारे, इसीलिए जा रही है। हमारे नहीं हुए हैं लगता है अभी तक। ये सस्मिता बहन को आए हुए तो 6-7 साल भी नहीं हुए, 5-6 साल हुए। तो उनके ज्यादा विक्रम ही नहीं होंगे ना। अकेली रहती है जंगल में। कहाँ पर? जंगल में अकेले। कौन सा अकेली जंगल? रहती है। कहाँ पर? पूरा भुवनेश्वर से 700 किलोमीटर दूर है। अंदर 700? कौन सा एरिया? भुवनेश्वर 700 किलोमीटर दूर नवरंगपुर है। नवरंगपुर ना? अच्छा अच्छा। तो वो तो बहुत अच्छी जगह है। कहाँ से जंगल है वो? हम तो जंगल है हमारे घर के पास। अंदर में घुस के। तो वहाँ अगल बगल कोई घर और नहीं है? ऐसे थोड़ी ना। अरे जंगल मतलब ना भाभी दीदी, ये मतलब क्या है, भालू आता है और क्या, और अभी तो जंगल में कुछ नहीं है, भालू आते हैं। साइड में कोरापुट एरिया ये सब जो है ना, थोड़ा सा केवंझर ये सब जाएंगे ना, आपको लगेगा कि ये सही में जंगल ही है। बहुत कम ना सोसाइटी है ना। ये सारी दवाइयाँ जानती है, पता है, ये सारी जड़ी बूटियां जानती है। कुछ भी हो जाए ना, ये सांप बिच्छुओं के साथ खेलती है। कोरापुट काकीरमारा हमारा सेंटर है, वहाँ है मेरे ऑफिस का। कोरापुट जानते हैं? अब हम वहाँ रहे हुए हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ का क्या। नहीं, हम रहे हुए हैं कोरापुट में। काकीरुमा सिद्धार्थ विलेज है, सिद्धार्थ विलेज काकीरुमा। नहीं, विलेज नहीं जानते, लेकिन हम प्रॉपर कोरापुट में 4 साल रहे हैं। हम तो जहाँ रहते विलेज में ही रहते हैं। काकीरुमा एक सेंटर है, 63 एकड़ जगह पे हुआ है वो। सिद्धार्थ विलेज है उसका। चलो ठीक। वीडियो वगैरह आपका वीडियो बना के कभी भेजिएगा, सांप बिच्छू से खेलते हुए। काम भी नहीं। हाँ, ये सांप पकड़ लेती है। ये सब ये पकड़ लेती है सांप को, पीछे से मुंह को पकड़ लेती होंगी जाके, पर हिम्मत चाहिए उतनी। पूरा और दोस्त बन गए वो, बात मानते हैं ना। बात मानेंगे, मेयर भी है वहाँ की। द्रौपदी बात सुनते जल्दी जाते हैं, रुकते नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते। द्रौपदी मुर्मू की तरह है, पूरा वहाँ की मेयर भी है ये। मिलना पड़ेगा इनसे तो। आपके गांव चलेंगे कभी, वहाँ के चलो हो करो। ओम शांति। बहुत अच्छा। कोठा तो परो था।